Hello students, we are going to continue exercise 10.2, question number 10. Read the statement carefully. Prove that the angle between two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center. बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, एक हमारे पास सर्कल है, चलिए एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है जी। और एक हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट भी है। अब एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा, मान लीजिए यहाँ पे ले लिया हमने, ये P हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट है। एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, यानी कि एक P से इधर टेंजेंट ड्रॉ किया, एक P से टेंजेंट इधर ड्रॉ किया। ये हमारे पास दो टेंजेंट्स हो गए। लेट दिस इज A एंड दिस पॉइंट इज B। इनका नाम हमने A और B दे दिया। अब यहां पर सेंटर ऑफ सर्कल, आगे देखिए, इज सप्लीमेंटेड टू द एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। ये जो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट हैं, अगर इनको सेंटर पे जोड़ दिया जाए, ये देखो यहां से इधर, यहां से इधर, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, हमें इन दोनों का सम 180 प्रूव करना है। मैं यहां पर लिख देता हूं, एक बार ध्यान से देखिए क्या प्रूव करना चाहते हैं हम। एंगल APB प्लस एंगल AOB, हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि इनका सम 180 डिग्री है, ये और ये एंगल। बहुत आसान प्रूफ है। ये देखिए, ये क्वाड्रिलेटरल बन रही है AOBP। इस क्वाड्रिलेटरल में चलते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल AOBP। एंगल सम प्रॉपर्टी, चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। मैं इसका नाम 1 दे रहा हूं और इसका नाम 2 दे रहा हूं। क्या बनेगा, एंगल 1 प्लस एंगल APB प्लस एंगल 2 प्लस एंगल AOB। चारों एंगल हो गए, इनका सम 360 डिग्री। एंगल 1 क्या है जी, 90 डिग्री है। APB एज इट इज लिखते हैं, और एंगल 2 भी कितना है, 90 डिग्री है। अब ये क्यों 90 डिग्री है, हमने थ्योरम कर रखी है। क्या थ्योरम करिए कि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो रीजन लिख देते हैं, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहां से ये 90 प्लस 90 180 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो व्हाट वी विल गेट, एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो यही हमने प्रूव करना था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। आई होप ये समझ आया होगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। Read the statement of question number 11. Prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. ये देखिए कि एक ये पैरेललोग्राम है, मान लीजिए ABCD, और इस ABCD पैरेललोग्राम में सर्कल है। हमें प्रूव करना है कि ये ABCD जो है, दिस इज अ rhombus. What we need to prove? We need to prove ABCD is a rhombus. चलिए ध्यान से देखिएगा, इसका प्रूफ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इसका नाम दे देते हैं यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स PQRS। अब सबसे पहले बड़े ध्यान से देखिएगा, ये A एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से एक AP टेंजेंट और इधर से AS टेंजेंट। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जी, AP किसके इक्वल है, AP इज इक्वल टू AS, बिकॉज टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ।
इसलिए ये जो AP है वो AS के इक्वल आ गया। और इधर से देखिएगा ये AP AS के इक्वल है ना, तो इधर से ये BP जो है वो BQ के इक्वल है। BP इज इक्वल टू BQ। और इधर से देखें तो ये DR DS के इक्वल है। DR इज इक्वल टू DS। और इधर से ये CR ये इक्वल है CQ के। रीजन सभी के लिए सेम, टेंजेंट्स ड्रॉन from an external point to a circle are equal in length। अब देखो ये सिचुएशन है हमारे पास, हम करते हैं एडिंग वर्टिकली। आप एडिंग वर्टिकली लिख सकते हो, 1 2 3 4 नाम दे दो, एडिंग 1 2 3 एंड 4 लिख सकते हो। तो लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएंगे। AP प्लस BP DR प्लस CR इट इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ। अब देखिए ये जो AP प्लस BP है ये पूरा क्या होगा, AB के इक्वल। DR प्लस CR CD के इक्वल। और इधर से AS प्लस DS ये पूरा बनेगा AD। BQ प्लस CQ ये इधर BC बनेगा। तो यहाँ तक बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब हमें गिवन है ये पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि ये AB और DC क्या है, इक्वल है, बिकॉज इट इज ए पैरेललोग्राम। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब CD की जगह पर AB लिख देते हैं, क्योंकि AB और CD इक्वल है। इधर से AD और BC इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हम BC की जगह पर AD फिल कर देते हैं। क्या बनेगा, 2 टाइम्स AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स AD, यानी कि AB इज इक्वल टू AD आ गया जी। वैसे तो सीधा लिख सकते हो, व्हेन टू कंसेक्टिव साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल इट बिकम्स ए रोम्बस। लेकिन चलो हम और टेक्निकली चलते हैं। मान लीजिए इसको हम 1 मान लेते हैं कि चलो ये AB और AD इक्वल है। साथ में लिखते हैं क्या, ऑल्सो AB जो है वो DC के इक्वल है एंड AD जो है वो BC के इक्वल है। नंबर 2 मान लेते हैं इन दोनों को इकट्ठा। क्या लिखा हमने अब कि AB मैंने AD के इक्वल प्रूव कर दिया, AB जो है CD के इक्वल है, AD जो है BC के इक्वल है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। इन दोनों से क्या हुआ जी, ये चारों साइड्स इक्वल आ गई। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। जब चारों साइड्स इक्वल हों तो क्या बन जाती है, रोम्बस बन जाती है। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर ABCD, क्या लिखेंगे, देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस। बस यही हमने प्रूव करना था कि ABCD क्या है, रोम्बस है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो आज हमने सर्कल्स के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।